नोबिता, तुम घर पर हो? आ रही हूँ। अरे सुनियो तुम, क्या बात है, आज तुम बहुत दिनों के बाद यहाँ आए हो। हेलो आंटी, आप कैसी हैं? क्या नोबिता घर पर है? वो ऊपर अपने कमरे में है, पढ़ाई कर रहा है। तुम अंदर आ जाओ। थैंक यू आंटी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। हाँ? कैसे हो नोबिता? हाँ, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है सुनियो? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम इसे पढ़ना चाहोगे नोबिता? हाँ, मैं इसे पढ़ना चाहता था। मैं डोरा केक्स भी लाया हूँ। हाँ? वाओ, डोरा केक्स। आराम से पढ़ो और खाओ। क्या सच में? सच में नोबिता? वाओ! अरे वाह, मजा आ गया। टेस्टी है। हाँ? मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ? देखो नोबिता, मैं ये चाहता हूँ कि जियान कल के बेसबॉल मैच में ना खेले। हाँ? मुझे पता था, तुम बिना मतलब के कुछ भी नहीं करते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन जियान ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि जियान अपनी टीम का एस पिचर और कैप्टन है। हाँ, तुमने सही कहा। मैं टीम का एस पिचर और कैप्टन बनना चाहता हूँ। हाँ, तुम एस पिचर और कैप्टन बनना चाहते हो? लेकिन क्यों सुनियो? मेरी एक रिलेटिव है टमोमी, और सच में वो बहुत सुंदर है नोबिता। तुमने उसे इम्प्रेस करने के लिए बोल दिया कि तुम अपनी टीम के एस पिचर और कैप्टन हो। तुमने ऐसा कहा? हाँ, वो कल मेरे साथ मैच देखने जाएगी नोबिता। मैं उसे सच नहीं बता सकता, और अगर मैंने जियान को कुछ बताया तो वो मेरी बहुत पिटाई करेगा। इसमें भी कोई पूछने की बात है? इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। तुम ये कॉमिक बुक पढ़ो नोबिता। तुम ये सारे डोरा केक खा लो। प्लीज मेरी मदद करो। डोरेमोन, हम इसकी मदद कर सकते हैं ना? जियान ने आज तक सिर्फ एक बार ही गेम मिस किया है, वो भी उस दिन जब वो गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। नोबिता, आइडिया, हम उसे एक सिंगिंग कंपटीशन में भेजेंगे। पर उसका गाना सुनेगा कौन? अब क्या करें? वो तुम दोनों मुझ पर छोड़ दो। हाँ, लेकिन कोई पैसे लेकर भी उसका गाना नहीं सुनेगा। सबसे पहले मैं एक डोम बनाऊंगा। हाँ? डोरेमोन! ये क्या है? एक बात और नोबिता, कोई भी इसके बाहर से अंदर नहीं देख पाएगा। सच में? अब इसके बाद क्या होगा डोरेमोन? 3D प्लानेटेरियम। हाँ? ये सब क्या हो रहा है? मैच शुरू। अरे ये तो सुमो रेसलिंग है। ये तो असली लगती है। वो इसलिए नोबिता, ये असली 3 डायमेंशनल इमेज को प्रोजेक्ट करता है। तुम्हारे सामने हाँ? पिछले साल का समर टूर्नामेंट चल रहा है, क्या ये पिछले साल का समर टूर्नामेंट है? और इस डायल को घुमाते ही वाओ, पिरामिड! अरे ये तो इजिप्ट है। अगर मैंने किसी सिंगिंग प्रोग्राम की इमेज को प्रोजेक्ट किया तो उसके बाद जियान अपने आप को रोक नहीं पाएगा। सही कहा। लेकिन डोरेमोन, इसका साइज तो बहुत छोटा है, हम लोग पकड़े जाएंगे। उसकी चिंता मत करो, डोम के बड़ा होते ही इमेज का साइज भी बड़ा हो जाएगा। हमें बस एक बड़ा एरिया चाहिए होगा। बेसबॉल ग्राउंड के सामने वाली जगह कैसी रहेगी डोरेमोन? हाँ, वो जगह बिल्कुल सही रहेगी। लेकिन वहाँ तो हमें उसका गाना सुनना पड़ेगा। ये तो है। कितनी भी तेज आवाज हो, वो डोम के बाहर नहीं निकल पाएगी। फिर हाँ? तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छे डोरेमोन। कल वो मैच नहीं खेलेगा। अब मुझे किसी का डर नहीं है। एक सिंगिंग कंपटीशन? तुमने मुझसे कहा था ना तुम जाना चाहते हो जियान। फिर कभी चलेंगे। आज मेरा एक इम्पोर्टेंट मैच है। क्या? लेकिन तुम्हारे फैंस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ जियान, सच में, क्या तुम सबको अपना गाना नहीं सुनाना चाहोगे? लेकिन मेरा तो आज बेसबॉल मैच है। क्या अपने फैंस को ऐसे ही छोड़ दोगे? कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, बेसबॉल या सिंगिंग? हाँ, सही कहा, सिंगिंग ज्यादा जरूरी है। ये हुई ना बात। हाँ, तुम सबके आइडल हो। अब जल्दी चलो जियान। तुम इसकी मदद से सीधा स्टेज पर पहुंच सकते हो जियान। हाँ, मैं जाता हूँ। अरे वाह, ये तो शानदार है। क्या ये सब मेरे ही फैंस हैं? सच में जियान, और ये सब तुम्हारे गाने का इंतजार कर रहे हैं। वाओ, मैं इसके लिए तैयार हूँ डोरेमोन। आप सभी लोगों का इंतजार करने के लिए शुक्रिया। आपका इंतजार खत्म हुआ। अब फेमस सिंगर जियान आपको अपना गाना सुनाएंगे, तो प्लीज वेलकम कीजिए मिस्टर जियान। ओह, थैंक यू। मैं हूँ जियान। काम पूरा हो गया नोबिता, अब तुम जाकर ये बात सुनियो को बता सकते हो। अभी जाता हूँ। हाँ? अब क्या हुआ? मैं अपने फैंस के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता। मुझे अच्छे कपड़े चाहिए डोरेमोन। ठीक है, समझ गया।
अब मैं इसे यूज करूंगा। एक सिंगर ऐसा ही दिखना चाहिए। तुम सब तैयार हो ना? सुनियो, अपनी पहली ही बॉल पर उसे आउट कर देना। तुम चिंता मत करो। मैं अपनी टीम का एस पिचर और कैप्टन हूँ। अब मेरा कमाल देखना। मैच तुम्हें ही जीतना है। ठीक है, गेम शुरू करते हैं। सुनियो कितना खुश है। आज के मैच में जियान नहीं खेल रहा, इसलिए सुनियो पिचिंग कर रहा है। तुम्हारा मतलब सुनियो एक रेगुलर पिचर नहीं है? मेरी आवाज सुन के सब हो जाते हैं आज जियान मदहोश। कितना खुश है। और अब मैं आप सबको अपना नया गाना सुनाऊंगा जिसका नाम है डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव। अरे ये क्या है? अब क्या करूं? मेरे पास इसके लिए भी एक गैजेट है, साउंड चेंजर ट्रांस रिसीवर। बहुत बढ़िया जियान, ऐसे ही गाते रहो। जियान अब यही तो मैं सुनना चाहता था। क्या तुम लोग तैयार हो? मैं तो थक गया। ये लो, पकड़ो नोबिता। अरे 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 अरे, चली गई। डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव। ये है डम्पलिंग्स ऑफ। हाँ। बाय। अरे ये तो नोबिता है। यही तो मैं सुनना चाहता था। ये है डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव। ये है डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव। डम्पलिंग्स। अरे नहीं, ये क्या? कोई बचाओ मुझे। हाँ, ये कैसे हुआ? अरे तो बताइए, आपको मेरा गाना कैसा लगा? स्ट्राइक 3, बैट्समैन आउट। इनका ये पिचर बहुत अच्छी बॉल फेंकता है। क्या हमेशा सोनियो ही सबसे पहले बैटिंग करता है? नहीं, सबसे पहले तो जियान बैटिंग करता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बॉल, टेक योर बेस। अरे वाह, मजा आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना, मैच बहुत मजेदार होगा। ये तो बहुत बोरिंग है। मैं घर जा रही हूँ सोनियो, बाय। हाँ, मेरी बात सुनो। रुक जाओ। अरे जल्दी करो, बॉल फेंको। हाँ, अभी फेंकता हूँ। पकड़ो नोबिता। अरे 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 अरे, ये सब क्या हो रहा है? भागो। तुमने सारे गाने गा लिए जियान? ये क्या हो रहा है? मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी डोरेमोन, इसे जल्दी ठीक करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी करो डोरेमोन, अब हम इसे और नहीं सुन सकते। मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला। एक दिन कालू कौवा जंगल में घूम रहा था। अचानक उसे एक चीज का टुकड़ा दिखा और वो बहुत खुश हो गया। वो उसे लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। तभी वहां से चतुर लोमड़ी निकली और उसकी नजर कौवे पर पड़ी। कौवे के मुंह में चीज का टुकड़ा देखकर चतुर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया और लोमड़ी ने कौवे से कहा, कालू दोस्त, तुम कैसे हो? अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैं बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सच कह रही हूँ, तुम्हारे जैसा सुंदर कौवा पूरे जंगल में नहीं है। आज तुम्हारी सुंदर आवाज सुनने को मेरे कान तरस रहे हैं। तुम कितना मधुर गाते हो, तुम्हारा रंग इतना प्यारा है। तुम्हारे जैसा सुंदर कौवा पूरे जंगल में नहीं है। मैंने कभी किसी कौवे को इतना अच्छा गाते नहीं सुना। आज तुम अच्छा सा गाकर मुझे सुना दो। प्लीज कलुआ, सुना दो।
कालू अपनी इतनी तारीफ सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। जैसे ही उसने गाने के लिए मुंह खोला, चीज का टुकड़ा जाकर नीचे गिर गया और चालाक लोमड़ी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ और वह चीज का टुकड़ा उठाकर भाग खड़ी हुई। बेचारा कालू कौवा देखता रह गया। कालू कौवे को ये बात समझ में आ गई थी कि लोमड़ी ने चीज के टुकड़े के लिए उसको पागल बनाया। एक दिन चतुर लोमड़ी भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी। घूमते घूमते वह कुएं के पास पहुंची, जिसके चारों ओर कोई दीवार नहीं थी। कुएं में कितना पानी है ये देखने के लिए वह कुएं में झांकने लगी और अपना संतुलन खोकर कुएं में गिर गई। कुएं में बहुत अधिक पानी नहीं था, इसलिए लोमड़ी मरने से बच गई। उसने कुएं से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाई। फिर वहीं खड़े रहकर किसी के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद एक बकरी वहां आई और कुएं की हलचल सुन वह कुएं के पास गई। उसे वहां लोमड़ी खड़ी दिखाई दी। बकरी ने चकित होकर लोमड़ी से पूछा, अरे वो लोमड़ी बहन, तुम कुएं में क्या कर रही हो? तभी लोमड़ी को कुएं से बाहर निकलने का रास्ता सूझ गया और लोमड़ी मीठी वाणी में बोली, बकरी बहन, क्या तुम नहीं जानती कि कुछ ही दिनों में जंगल में सूखा पड़ने वाला है, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई हूँ। कम से कम मैं यहाँ प्यासी तो नहीं मरूंगी, तुम भी क्यों नहीं आ जाती? बकरी ने सोचा लोमड़ी सही कह रही है। पानी के लिए दर दर भटकने से अच्छा है कि कुएं में ही जाकर बैठूं। पहले जाने का फायदा भी रहेगा। ज़्यादा जानवर कुएं में चले गए तो वे कहाँ मुझे कुएं का पानी पीने देंगे। यह विचार आते ही वह कुएं में कूद पड़ी। जैसे ही वह कुएं के अंदर पहुंची, मौके की ताक में बैठी लोमड़ी उसकी पीठ पर चढ़ गई और कुएं से बाहर निकलकर जंगल में भाग गई और मूर्ख बकरी कुएं में ही पड़ी रह गई। एक दिन चतुर लोमड़ी भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी। घूमते घूमते वह कुएं के पास पहुंची, जिसके चारों ओर कोई दीवार नहीं थी। कुएं में कितना पानी है ये देखने के लिए वह कुएं में झांकने लगी और अपना संतुलन खोकर कुएं में गिर गई। कुएं में बहुत अधिक पानी नहीं था, इसलिए लोमड़ी मरने से बच गई। उसने कुएं से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाई। फिर वहीं खड़े रहकर किसी के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद एक बकरी वहां आई और कुएं की हलचल सुन वह कुएं के पास गई। उसे वहां लोमड़ी खड़ी दिखाई दी। बकरी ने चकित होकर लोमड़ी से पूछा, अरे वो लोमड़ी बहन, तुम कुएं में क्या कर रही हो? तभी लोमड़ी को कुएं से बाहर निकलने का रास्ता सूझ गया और लोमड़ी मीठी वाणी में बोली, बकरी बहन, क्या तुम नहीं जानती कि कुछ ही दिनों में जंगल में सूखा पड़ने वाला है, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई हूँ। कम से कम मैं यहाँ प्यासी तो नहीं मरूंगी, तुम भी क्यों नहीं आ जाती? बकरी ने सोचा लोमड़ी सही कह रही है। पानी के लिए दर दर भटकने से अच्छा है कि कुएं में ही जाकर बैठूं। पहले जाने का फायदा भी रहेगा। ज़्यादा जानवर कुएं में चले गए तो वे कहाँ मुझे कुएं का पानी पीने देंगे। यह विचार आते ही वह कुएं में कूद पड़ी। जैसे ही वह कुएं के अंदर पहुंची, मौके की ताक में बैठी लोमड़ी उसकी पीठ पर चढ़ गई और कुएं से बाहर निकलकर जंगल में भाग गई और मूर्ख बकरी कुएं में ही। एक दिन कालू कौवा जंगल में घूम रहा था। अचानक उसे एक चीज का टुकड़ा दिखा और वो बहुत खुश हो गया। वो उसे लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। तभी वहां से चतुर लोमड़ी निकली और उसकी नजर कौवे पर पड़ी। कौवे के मुंह में चीज का टुकड़ा देखकर चतुर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया और लोमड़ी ने कौवे से कहा, कालू दोस्त, तुम कैसे हो? अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैं बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सच कह रही हूँ, तुम्हारे जैसा सुंदर कौवा पूरे जंगल में नहीं है। आज तुम्हारी सुंदर आवाज सुनने को मेरे कान तरस रहे हैं। तुम कितना मधुर गाते हो, तुम्हारा रंग इतना प्यारा है। तुम्हारे जैसा सुंदर कौवा पूरे जंगल में नहीं है। मैंने कभी किसी कौवे को इतना अच्छा गाते नहीं सुना। आज तुम अच्छा सा गाकर मुझे सुना दो, प्लीज कलुआ, सुना दो। कालू अपनी इतनी तारीफ सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। जैसे ही उसने गाने के लिए मुंह खोला, चीज का टुकड़ा जाकर नीचे गिर गया
और चालाक लोमड़ी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ और वह चीज का टुकड़ा उठाकर भाग खड़ी हुई। बेचारा कालू कौवा देखता रह गया। कालू कौवे को ये बात समझ में आ गई थी कि लोमड़ी ने चीज के टुकड़े के लिए उसको पागल बनाया। एक दिन चतुर लोमड़ी भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी। घूमते घूमते वह कुएं के पास पहुंची जिसके चारों ओर कोई दीवार नहीं थी। कुएं में कितना पानी है ये देखने के लिए वह कुएं में झांकने लगी और अपना संतुलन खोकर कुएं में गिर गई। कुएं में बहुत अधिक पानी नहीं था, इसलिए लोमड़ी मरने से बच गई। उसने कुएं से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाई। फिर वहीं खड़े रहकर किसी के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद एक बकरी वहां आई और कुएं की हलचल सुन वह कुएं के पास गई। उसे वहां लोमड़ी खड़ी दिखाई दी। बकरी ने चकित होकर लोमड़ी से पूछा, अरे वो लोमड़ी बहन, तुम कुएं में क्या कर रही हो? तभी लोमड़ी को कुएं से बाहर निकलने का रास्ता सूझ गया और लोमड़ी मीठी वाणी में बोली, बकरी बहन, क्या तुम नहीं जानती कि कुछ ही दिनों में जंगल में सूखा पड़ने वाला है, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई हूँ। कम से कम मैं यहाँ प्यासी तो नहीं मरूंगी, तुम भी क्यों नहीं आ जाती? बकरी ने सोचा लोमड़ी सही कह रही है। पानी के लिए दर दर भटकने से अच्छा है कि कुएं में ही जाकर बैठूं। पहले जाने का फायदा भी रहेगा। ज़्यादा जानवर कुएं में चले गए तो वे कहाँ मुझे कुएं का पानी पीने देंगे। यह विचार आते ही वह कुएं में कूद पड़ी। जैसे ही वह कुएं के अंदर पहुंची, मौके की ताक में बैठी लोमड़ी उसकी पीठ पर चढ़ गई और कुएं से बाहर निकलकर जंगल में भाग गई और मूर्ख बकरी कुएं में ही पड़ी रह गई। एक दिन चतुर लोमड़ी भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी। घूमते घूमते वह कुएं के पास पहुंची जिसके चारों ओर कोई दीवार नहीं थी। कुएं में कितना पानी है ये देखने के लिए वह कुएं में झांकने लगी और अपना संतुलन खोकर कुएं में गिर गई। कुएं में बहुत अधिक पानी नहीं था, इसलिए लोमड़ी मरने से बच गई। उसने कुएं से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाई। फिर वहीं खड़े रहकर किसी के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद एक बकरी वहां आई और कुएं की हलचल सुन वह कुएं के पास गई। उसे वहां लोमड़ी खड़ी दिखाई दी। बकरी ने चकित होकर लोमड़ी से पूछा, अरे वो लोमड़ी बहन, तुम कुएं में क्या कर रही हो? तभी लोमड़ी को कुएं से बाहर निकलने का रास्ता सूझ गया और लोमड़ी मीठी वाणी में बोली, बकरी बहन, क्या तुम नहीं जानती कि कुछ ही दिनों में जंगल में सूखा पड़ने वाला है, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई हूँ। कम से कम मैं यहाँ प्यासी तो नहीं मरूंगी, तुम भी क्यों नहीं आ जाती? बकरी ने सोचा लोमड़ी सही कह रही है। पानी के लिए दर दर भटकने से अच्छा है कि कुएं में ही जाकर बैठूं। पहले जाने का फायदा भी रहेगा। ज़्यादा जानवर कुएं में चले गए तो वे कहाँ मुझे कुएं का पानी पीने देंगे। यह विचार आते ही वह कुएं में कूद पड़ी। जैसे ही वह कुएं के अंदर पहुंची, मौके की ताक में बैठी लोमड़ी उसकी पीठ पर चढ़ गई और कुएं से बाहर निकलकर जंगल में भाग गई और मूर्ख बकरी कुएं में ही